हुए। शिव की अवधारणा की बात जब भी धरती पे होती है, आज तक इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं ऐसा हो सका जिसने कहा हो कि हाँ मैं शिव को जानता हूँ या मैं शिव के तत्व को समझता हूँ। जब हम बात करते हैं कि ये शिव कौन है, भगवान है, महादेव है, मेरे गुरु है, क्या है तत्व इनका, क्या है ये, जब भी हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ खंड में कुछ चीजें आती हैं, लेकिन संपूर्ण महादेव का तत्व नहीं आता। इसकी व्याख्या साहब श्री ने की कि एक रास्ते पे तीन अंधे, आंखों से अंधे तीन व्यक्ति एक रास्ते पे चल रहे थे। सामने से हाथी आ रहा था और तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हाथी आ रहा है सामने से। उन लोगों ने कहा कि मेरी आंखें तो है नहीं, मुझको कैसे पता चलेगा कि हाथी कैसा है। तो तीनों ने विचार किया कि हाथी को पकड़कर स्पर्श से छूकर समझ जाएंगे कि कैसा है। हाथी जब नजदीक आया तो एक ने उसके सूंड को पकड़ा, एक ने उसके पांव को पकड़ा, एक ने उसके कान को पकड़ा। लोगों ने पूछा, पास खड़े लोगों ने उन तीनों से पूछा, हाथी कैसा है? एक ने कहा कि हाथी खंभे जैसा है, यानी पांव पकड़ा था, पांव का आकार खंभे जैसा था। उसने कहा हाथी खंभा जैसा है। दूसरे ने कहा कि हाथी कैसा है? तो दूसरे ने कहा कि हाथी जो है पंखे जैसा है, यानी कान को पकड़ा तो वो कैसा था? पंखा की तरह। तीसरे ने कहा कि हाथी लचीला है, अंदर से खोखला है, यानी कि उसने सूंड को पकड़ा और ये घूमता भी है, सूंड को पकड़ा। तीनों झूठ नहीं बोल रहे थे, तीनों ने हाथी के बारे में सच कहा, लेकिन पूरा का पूरा सच नहीं जाना, क्योंकि पूरा का पूरा हाथी को वो देख ही नहीं पाए, छू ही नहीं पाए। शिव की अवधारणा कैसी है, शिव कैसे हैं? तो साहब ने कहा कि धरती के लोगों ने जिस मनोदशा में शिव को अपना माना या उनके नजदीक हुए, उन्होंने शिव की व्याख्या वैसे ही कर दी। किसी ने देखा कि अरे ये तो काल का भी काल है, काल भी किससे डरता है? काल एक ऐसी चीज है जो किसी से नहीं डरता, लेकिन एक सत्ता ऐसी है जिससे काल भी डरता है। तो उस सत्ता को नाम दिया महाकाल, यानी जो काल को भी नियंत्रित करता है। काल भी जिसके आगे झुक के शिव शिवम शिव शिवम भजता है। उसने शिव के उस स्वरूप को देखा। किसी ने कहा कि जीवन और मृत्यु के चक्र से कौन निकाल सकता है हमको? तो उस रूप से ढूंढा, महामृत्युंजय नाम दिया, यानी मृत्यु को भी जो जीत सकता है, मृत्यु और जन्म के चक्र से जो मुक्त कर सकता है, महामृत्युंजय। कहानी आई कि जब समुद्र मंथन हुआ और कालकूट विष सामने आया, देवता भी भागने लगे, राक्षस भी भागने लगे, चारों तरफ जहर ही जहर फैल गया। तो सारे लोग दौड़कर भागकर किसके शरण में गए? तो शिव के शरण में गए। और शिव ने उस कालकूट विष को अपने हथेलियों में लिया और पी लिया। कंठ पे ही आके रुक गया। कहानी है, कंठ पे आके रुक गया तो उनका नाम पड़ा, इस कथा के माध्यम से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। किसी ने कहा हरि है वो, यानी हर लेते हैं दुख को। जो उनको प्रेम करता है वो उनको दुख नहीं बताता, लेकिन हरि के रूप में वो हर लेते हैं, चुरा लेते हैं उसके दुख को।
तो हरिहर भी कहा। यानी जिसने जैसा चाहा, कोई तंत्र के माध्यम से गया, कोई मंत्र के माध्यम से गया। आपने जागा जागा महादेव जो जागरण भजन सुना होगा, माँ नीलम आनंद जी के द्वारा लिखित, जो ज्यादातर चर्चा स्थलों पे हरा भोला के बाद जागरण भजन हम गाते हैं, उसमें ये पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। तंत्र दाता गुरुदेव, मंत्र दाता गुरुदेव, मेरे गुरु महादेव, देवों के देव मेरे गुरु महादेव, अघरेश्वर महादेव हो, योगेश्वर महादेव, परमेश्वर महादेव, यानी कि जगत के गुरु भी महादेव, सब कुछ क्या है तो महादेव है। अब इस कालखंड में शिव का जगत गुरु स्वरूप व्यापक होने लगा। ये किसके द्वारा हुआ? क्योंकि और सारे स्वरूप तो प्रसिद्ध थे, प्रसिद्धि में है। महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, पूरी दुनिया के लोग वहां जाते हैं। वैद्यनाथ के रूप में देवघर में है, वहां भी दुनिया के लोग जाते हैं। वैद्यों के भी जो वैद्य हैं, हर स्थान पे, यहाँ नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। यानी शिव के दान दाता अनेक स्वरूप हुए और दुनिया के लोग उन रूपों से जुड़े, प्रसिद्ध भी हुए वो रूप। जगत गुरु का स्वरूप भी उनका तो उसी समय से था ना, हजारों साल पहले से था, लेकिन उस रूप से लोग जुड़े ही नहीं। या तो किसी ने बताया नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। लोग भी जो मिले हम लोगों को, तो उन लोगों ने तो यही समझाया कि अरे महादेव है वो, देवों के देव हैं, इतने बड़े देवता हैं, देवता से भी ऊपर हैं, और हम और आप तो सामान्य हैं, अति सामान्य हैं। तो कहाँ महादेव और कहाँ हम। एक दिन साहब ने यही वाक्य महादेव को संप्रेषित किया था। महादेव, कहाँ आप और कहाँ मैं, एक नाली का कीड़ा। कहाँ आप हैं और कहाँ एक नाली का कीड़ा मैं। और साहब ने कहा यह घटना उपवन में हुई थी, जब संप्रेषण में ये आया था। उन्होंने जब ये कहा, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि उत्तर आ गया। हम लोगों ने पूछा क्या उत्तर आया? साहब ने कहा उत्तर तो बहुत छोटा आता है ना उनका। उत्तर आया है कि नालियां भी शिवलिंग को जाती हैं, नालियां भी मंदिर को जाती हैं। और उन्होंने, साहब ने कहा कि कितनी अद्भुत बात है कि अगर मंदिर में भगवान है, महादेव है, तो मंदिर को बंद करने का और खोलने का समय है। यानी इंसान अगर दरवाजे से जाता है तो समय है, सुबह से लेके 12 बजे तक, 4 बजे से लेके 8 बजे तक। लेकिन अगर नालियां जा रही हैं अंदर, शिवलिंग पे जो चढ़ता है और नालियों से निकलता है, नालियों के बंद होने और खोलने का कोई समय नहीं है। यानी वो 24 घंटे खुली हुई हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि हम नाली के कीड़े ही हैं, तो ये नालियां तो सीधे मंदिर को जाती हैं। यानी शिव का शिष्य चाहे जिस भी अवस्था में हो, किसी भी अवचेतन अवस्था उसकी गहरे से गहरे अंधेरे में हो, चेतना उसकी गहरे अंधेरे में हो, लेकिन उस स्थिति में भी जब चाहे अपने शिव से मिल सकता है। उसके लिए कोई दरवाजा नहीं है। सीधे नालियां कहाँ जा रही हैं? तो महादेव के पास ही जा रही हैं। साहब की व्याख्या महादेव के लिए, इस रास्ते पे चलने वालों के लिए कितनी अद्भुत है और कितनी सरल है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें लोग हम लोगों से कहते रहे, हम नहीं समझ सके। बड़ी बड़ी बातें, संस्कृत के श्लोक, बड़े बड़े ग्रंथ, शिव के अनेक रूप, कर्म कांड, रुद्राभिषेक, इतनी भारी और बड़ी चीजें कि हमारे आपके जैसे लोगों से तो ये संभव ही नहीं हो रहा था। और साहब ने कहा आप जगत के गुरु हैं,
तो जगत का एक एक व्यक्ति आपका शिष्य हो सकता है। और चले थे वो महादेव के तरफ अकेले। उन्होंने तो शिव को अपना गुरु माना था और शिव की तरफ चल रहे थे। मात्र नीलम आनंद जी को, अपनी धर्मपत्नी माँ नीलम आनंद जी को उन्होंने ये कहा था, बाकी किसी से उन्होंने ये बात नहीं कही। लेकिन महादेव का जब संदेश आया तो महादेव ने उनको जगत की तरफ ही भेज दिया। महादेव ने कहा, जो तुम करते हो सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, दूसरों को भी करने के लिए कहो। अब धरती के लोगों को यह संदेश देने में उन्होंने कोई भेद नहीं किया। उन्होंने कहा, शिव को गुरु बनाने के लिए प्रेरित करने में लोगों की आज भीड़ हो गई। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हो गए और भी अरबों में जाएंगे। लेकिन इस काम को करने में शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने कहा, मेरी कोई न तो लोकेशना थी इसके पीछे, न तो वित्तेषणा थी। अर्थ, धर्म, मोक्ष, काम, ये 4 ही तरीके के काम होते हैं धरती पे, जिसके लिए कोई भी कोई काम करता है। लेकिन मेरे मन में तो ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैंने शिव के लिए ये काम किया। मेरे गुरु ने कहा, इसलिए इस काम को किया। इस काम को करने में शिव मंजिल है और उस मंजिल तक पहुंचने में उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। हम आप सब जानते हैं, सालों से हम लोग इस 3 सूत्र को कर रहे हैं। मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन बार बार ये कहना याचना की अभिव्यक्ति है, भक्ति की अभिव्यक्ति है। यानी एक भक्त बार बार झुकता है प्रेम और समर्पण में और ये पुकारता है, कहता है। दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि शिव की चर्चा करनी है। लेकिन शिव की चर्चा इस शब्द का प्रचलन हजारों साल में कभी किसी ने नहीं किया। शिव की कथा का प्रचलन था, राम की कथा, कृष्ण की कथा, शिव की कथा, शिव पुराण की कथा। लेकिन शिव की चर्चा, ये शब्द जो है, इसका प्रचलन पहली बार इस कालखंड में अगर किसी ने किया है तो शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने किया। 3 सूत्रों में यानी ईश्वर से कृपा मांगने का प्रचलन था। ईश्वर कृपा करेंगे तब ना, कृपा में कर्म छिपा है, यानी कृपा पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, कुछ करेंगे तो पाएंगे। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ झुकने की जगह है। ये वो दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महादेव का दर है, यहाँ झुकने की विधा है। अकर और अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है, करने जैसा कुछ भी नहीं है। मखमल की तरह मुलायम होने की विधा है शिव की शिष्यता। और इसके लिए उन्होंने ये जो सूत्र दिए, तो दूसरे सूत्र में शिव की बात दूसरों से करनी है, लेकिन इसके पीछे मनसा एक ही होनी चाहिए कि कोई दूसरा महादेव के तरफ थोड़ा सा चल सके, उसका मन झुक सके महादेव के लिए। इतना अगर हो जाए, दिल से की हुई शिव की चर्चा का प्रभाव होता है, इतना हो जाए तो आप समझिए कि आपने अपने गुरु के लिए कुछ कृतज्ञता, कुछ एहसान चुकाने का काम किया है। एहसान चुकाया तो नहीं जा सकता, कर्ज चुकाए जाते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि एहसान चुकाया जा सकता है? किसी से कर्जा ले लिए हैं तो एक दिन चुका दीजिएगा, सामान उधार ले लिए हैं चुका दीजिएगा, पैसा उधार लिया है चुका दीजिएगा। लेकिन किसी ने एहसान कर दिया है, किसी ने आपके ऊपर एहसान कर दिया है, मदद कर दी है आपकी, आप लाख मदद करके भी उसके एहसान को चुका नहीं सकते। तो हम अपने साहब के लिए यही कहते हैं कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार इतना किया तूने कि भुलाया जा नहीं सकता। महादेव से प्यार करने की ये विधा जो उन्होंने दी है,
आज घर घर में इसका प्रचलन है। हर वो व्यक्ति जो मौन था, चुप था, अपने घरों में बंद था, बाहर निकलता है, अपने गुरु की बात करता है, शिव की चर्चा करता है और उन्मुक्त ढंग से करता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी वर्जना के, बिना किसी डर के, निर्भय होकर मुझको जैसा आता है मैं अपने गुरु शिव के लिए वैसा करूंगा, ये सोच कर करता है। उसको कहीं भय नहीं, वो बोल सकता है, कह सकता है, सुन सकता है। इसलिए घर घर में आज शिव की चर्चा का प्रचलन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसमें एक ऐसा तरीका साहब ने कहा जिसमें कोई नियम नहीं, कोई वर्जना नहीं, कोई भी किसी भी स्थिति में इस काम को कर सकता है। तीसरा सूत्र जिसमें उन्होंने शिव को नमन करने के लिए कहा, यानी शिव को प्रणाम करने के विधा। नमः शिवाय मंत्र का सहारा लेकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि शिव को प्रणाम करना है। और मन ही ना प्रणाम करेगा किसी को, तो शिव को प्रणाम हो सके इसके लिए मन को थोड़ा शिव की तरफ ले जाइए। जैसा भी ध्यान आता है, जितनी देर भी ध्यान टिकता है, उतना ही भर शिव को प्रणाम करने का, अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करिए। ये तीनों सूत्र आप में से मुझको लगता है कि बहुत ऐसे गुरु भाई गुरुवान होंगे जो सालों साल से इस रास्ते पे चल रहे हैं। एक जिज्ञासा है मेरी कि जब भी आपने ये तीनों सूत्र किया है, आपने सुना है कि साहब ने कहा कि शिव शिष्य बनने में सहायक है, यही सुना होगा। तीनों सूत्र सहायक क्रिया है, यानी मदद करता है। तो मुख्य बात क्या है? जैसे कोई डॉक्टर है, कोई उस डॉक्टर को काम करने में मदद करता है, तो हम कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब के सहायक हैं। मास्टर साहब हैं, हेड मास्टर हैं, और उनकी मदद के लिए कोई स्कूल में है, तो हम क्या कहते हैं कि ये सहायक अध्यापक हैं। यानी मूल काम एक होता है, उस मूल काम की पूर्ति के लिए सहायक क्रियाएं की जाती हैं। तो क्या कभी हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने ये सोचा है कि अगर तीनों सूत्र सहायक क्रिया है तो मुख्य क्या है इसमें? किस काम को करने के लिए इन तीनों सूत्रों का सहारा हम लोग लेते हैं? क्योंकि एक दिन हम लोगों ने ये जिज्ञासा साहब के पास सन 2019 में एक शाम शिव की चर्चा चल रही थी और उसी क्रम में ये बात आने लगी कि जिज्ञासा ये हुई कि तीनों सूत्र सहायक क्रिया है तो किस काम की पूर्ति के लिए? और साहब ने कहा शिष्यानुभूति नहीं पढ़ते हैं क्या आप लोग? तो शिष्यानुभूति तो पढ़ते थे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि शिष्यानुभूति को फिर से पढ़ के कल आइएगा। इस प्रश्न का उत्तर उसी में लिखा है।